माय नेम इज अजिंक्य राजपूत एंड दिस इज इन्फिनिटी आईएएस। महाराष्ट्र में एक बवाल मचा है। बवाल ये है कि एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने रिसेंटली क्लेम कर दिया कि तिलक महाराज ने, दैट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने शिवाजी महाराज का समाधि बनाया है। तो बवाल खड़ा हो गया कि अरे भाई साहब, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, इन्होंने बिल्ड किया, तो फिर महात्मा फुले जी ने क्या किया? इसके ऊपर एक बहुत डिबेट चले। तो हम लोग डिबेट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जान लेंगे तिलक महाराज और महात्मा फुले, इनके संबंध कैसे थे, रिलेशन कैसे रहे हैं। तो अगर देखा जाए, वैसे अगर समाधि के बारे में हम लोग बात करें तो ये बात ट्रू है कि जो हमारी शिवाजी महाराज की समाधि है, महात्मा फुले साहब 1880 में ऐसे कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हरि नरके, उनका मानना ऐसा है कि महात्मा फुले साहब पूना से लेकर के रायगढ़ तक चलते गए थे और रायगढ़ में उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढी थी और उसको कंस्ट्रक्ट किया था, थोड़ा बिल्ड किया था, एक रिनोवेट किया। बाद में चल के उन्होंने शिव जयंती फेस्टिवल भी वहां पे शुरू किया। आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि सर, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ड किया, खोजी, तो अभी तक शिवाजी महाराज की समाधि किसी को पता नहीं थी, शिवाजी महाराज के बारे में कोई जानता नहीं था? तो यस, दिस इज ट्रू। वेरी अनफॉर्चुनेटली हम लोग शिवाजी महाराज को भूल रहे थे। हमारा जो ग्रेट लीगेसी है वो हम लोग भूल रहे थे। तो एक्चुअली महात्मा फुले रहेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहेंगे, ये लोग यही चाहते थे कि हमारा जो लॉस लीगेसी है वो रिस्टोर हो, लोगों को पता चले कि हमारे कितने जबरदस्त ग्रेट लोग इतिहास में, हिस्ट्री में रह चुके हैं। तो ऐसे हुआ कि महात्मा फुले साहब 80 में वहां पे जाते हैं। आफ्टर दैट 80 शिव जयंती का एक छोटा फेस्टिवल ये स्टार्ट भी कर देते हैं। ये पब्लिक फेस्टिवल नहीं है, डू रिमेंबर, ये पब्लिक फेस्टिवल नहीं है, रायगढ़ पे सेलिब्रेट हुआ करता था, वहीं पे इसको सेलिब्रेट किया जाता था। बाद में चल के क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1895 हमारे जो तिलक साहब है, तिलक साहब स्टार्ट करते हैं शिव जयंती का पब्लिक फेस्टिवल। तो ये बात भी बहुत ज्यादा क्लियर कट है कि हमारे तिलक साहब ने, दैट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक साहब ने शिव जयंती का पब्लिक फेस्टिवल स्टार्ट किया था ड्यूरिंग 1895 1896, उस समय स्टार्ट कर देते हैं। तो शिव जयंती को एक मूवमेंट बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो क्रेडिट जाता है हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। मासेस को इसके तरफ अट्रैक्ट कर लिया, नेशनलिज्म के कॉज के लिए वहां पे बात की, लोगों को समझाया कि आपकी ग्रेट लीगेसी कितना है। इवन इतना ही नहीं, एक ब्रिटिश पर्सन भी थे जिनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन आता है। तो लोकमान्य तिलक ने एक लीगेसी बोल के इसको आगे चलाया, एक मोमेंट बोल के शिव जयंती को आगे बाद में बढ़ाया। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो आपको जनरली पॉलिटिशियन लोग नहीं बताते, और वो बताना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या रिलेशन था हमारे तिलक साहब और महात्मा फुले के बारे में। ये दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे क्या? यस, दे डू हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट इनके बीच एनिमिटी थी क्या? नो, एक भी काइंड की कोई एनिमिटी देखी नहीं जाती, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक इतना इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब हमारे तिलक साहब, आगरकर साहब केसरी और मराठा न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, तो इसी समय कोल्हापुर स्टेट में एक बर्वे प्रकरण होता है। प्रकरण इज अफेयर, तो बर्वे अफेयर्स, माधवराव बर्वे बोल के एक पर्सन थे जो शिवाजी फोर्थ नाम के जो प्रिंस थे कोल्हापुर स्टेट के, उनके बिहाफ पे सब कुछ कोल्हापुर स्टेट का कारोबार संभालते थे। लेकिन जैसे शिवाजी फोर्थ बढ़ने लगे तो बर्वे साहब को ऐसा चिंता होने लगी कि मेरे हाथ का सब कुछ कंट्रोल चला जाएगा और शिवाजी फोर्थ वहां पे सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। तो इन्होंने ऐसा प्रोपोगंडा चलाया कि दिस शिवाजी फोर्थ इज अ मैड किंग, ही इज लाइक मैड पर्सन। तो एक डॉक्टर अपॉइंट किया, उनके अंडर शिवाजी फोर्थ को रखने लगे। शिवाजी फोर्थ को माना जाता है कि उनका हैरेसमेंट वहां पे किया गया, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रिंस थे शिवाजी फोर्थ, उनकी वहां पे डेथ हो गई। तो अब ये इशू बहुत ज्यादा बड़ा था और लोगों को पता चला कि भाई जो मेन इसके पीछे कोई पर्सन रहेंगे तो वो है माधवराव बर्वे। तो ये बात पता चली हमारे तिलक साहब को एज वेल एज गोपाल गणेश आगरकर को। ये लोगों ने अपने पेन उठाए, केसरी और मराठा इनके जो न्यूज़पेपर है वहां पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट किए कि बर्वे साहब ने कुछ तो गड़बड़ की है। बर्वे के खिलाफ बेसिकली वहां पे आर्टिकल लिख रहे थे। बर्वे साहब को मैटर बड़ा सीरियस लगा। बर्वे साहब ने केस फाइल कर दी कि मेरा डिफेमेशन किया जा रहा है, मेरे खिलाफ गलत सलत बातें की जा रही है, सब कुछ मेरे खिलाफ बातें हो रही है, मेरा अपमान किया जा रहा है पब्लिकली। केस फाइल कर दिया। अब जब ये केस फाइल हुआ तो नो डाउट बर्वे साहब ब्रिटिशों के साथ थे, तो ब्रिटिश लोग तो उनका साथ देना ही है। अल्टीमेटली हमारे तिलक साहब, आगरकर साहब केस हार गए और इनको जेल की गई। इनको डोगरी के जेल में इम्प्रिजन किया गया फॉर 101 डेज। आगरकर साहब वहां पे अपना एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम है डोगरीच्या तुरुंगातले आमचे 101 दिवस, कि डोगरू के तुलंग जो हमारा जेल है उसमें हमने 101 दिन साथ में स्पेंड किए, उसकी यादें आगरकर साहब लिख के रखते हैं। तो जो दिन इनका रिलीज का दिन था, वो रिलीज के दिन महात्मा फुले साहब ने सत्यशोधक समाज के जो ट्रेजरर थे
उरवणे नाम के एक पर्सन थे। तो उरवणे को बोला कि आप 10 रुपए लीजिए, जा करके ये जो दो यंग बच्चे हैं, दैट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, इनको बाहर निकाल के लाइए, छुड़ा के लाइए, जमानत लीजिए, और जब इनको छुड़ाओगे तो इनका ग्रैंड प्रोसेशन भी निकाला जाएगा। तो महात्मा फुले ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर का प्रोसेशन भी निकाला है कि देश का यूथ जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन भी इनके बीच रहे हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली पॉलिटिशियन ये सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये बताया तो फिर वोट बैंक तो भाई साहब टूट जाएगी ना, आपको आपस में लड़ना पड़ेगा, तो ये तो वोट बैंक बनेगी। ये सारी बातें वहां पे नहीं बताई जाती। महात्मा फुले का और एक क्रेडिट है कि 1869 में फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड महात्मा फुले हैड रिटन द मॉडर्न, सॉरी नॉट मॉडर्न पोवाड़ा, एक्सट्रीमली सॉरी, पोवाड़ा ऑफ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा पोवाड़ा। तो फर्स्ट टाइम मॉडर्न पीरियड में रिटन पोवाड़ा अगर किसी ने लिखा होगा तो वो भी हमारे महात्मा फुले। लाइक उनके पहले तो पोवाड़े बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पहली बार मॉडर्न समय में वहां पे हमारे महात्मा फुले साहब पोवाड़ा लिखते हैं। तो चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब रहो, चाहे वो महात्मा फुले रहो, ये दोनों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने शिव जयंती को बहुत बड़ा बनाया है और हम लोगों तक शिव जयंती पहुंचाई है, और हमारा नेशनलिज्म भी उसको लेकर के इग्नाइट किया है। सो थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज अजिंक्य राजपूत एंड दिस इज इन्फिनिटी IAS।